अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि ग्राफ किस तरह स्ट्रेच, श्रिंक और रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हम ग्राफ को रिफ्लेक्ट, स्ट्रेच और श्रिंक कब करते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ये आज हमें समझना है। तो देखें, इसमें 6 कंडीशंस हैं। इन 6 कंडीशंस को हम बारी बारी समझेंगे। आपके पास एक फंक्शन था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स से पहली कंडीशन में आप कुछ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, फंक्शन से, वेरिएबल से नहीं, फंक्शन से कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स था ना, मैं किसी कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इधर क्या कर रहा हूँ, फंक्शन से कुछ जो है डिवाइड कर रहा हूँ दूसरे में। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन के साथ किसी कांस्टेंट को, तो वो वर्टिकली फैक्टर ऑफ सी जो है स्ट्रेच हो जाएगा। देखिए, वर्टिकली स्ट्रेच का मतलब ये है कि अगर आपका ग्राफ पहले इधर था तो वर्टिकली स्ट्रेच हो। स्ट्रेच यानी हम वर्टिकली वाई एक्सिस पर उसको खींचें तो ग्राफ एक्सपैंड हो जाएगा। स्ट्रेच का मतलब एक्सपैंड होता है। तो देखिए, ये साइन एक्स का ग्राफ था, तो जब 2 फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा ग्राफ जो है देखिए फैल गया वाई एक्सिस पर, ऊपर चला गया। कितना फैक्टर ऊपर चला गया? 2 फैक्टर। इस 2 फैक्टर का मतलब ये है कि जहाँ पर पहले 1 वैल्यू आ रही थी साइन की जिस पॉइंट पर, उधर अब ये ऊपर जाके 2 वैल्यू आ रही है वाई पर। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि स्ट्रेच कैसे होती है। अगर हम डिवाइड कर रहे हो, फंक्शन से डिवाइड कर रहे हो, फंक्शन हमारे पास साइन एक्स है, अगर हम 2 डिवाइड कर दें तो कहता है श्रिंक वर्टिकली बाय 2। हम उसको वर्टिकली 2 के फैक्टर से श्रिंक कर देंगे। देखें, ये ग्राफ था साइन एक्स का, तो मैंने इसको श्रिंक किया है। श्रिंक का मतलब अगर इधर ग्राफ था तो मैंने उसको श्रिंक का मतलब होता है सुकड़ना, उसको मैंने श्रिंक कर दिया, अंदर ले आया हूँ। और तो ये साइन एक्स बाय 2 का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये वर्टिकली हो रहा है सब कुछ। जब फंक्शन में कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वो वर्टिकली होगा। अब हम बात करते हैं वेरिएबल की। जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो श्रिंक होगा, ये उलट है उसका। उधर मल्टीप्लाई फंक्शन से मल्टीप्लाई करते थे तो वो स्ट्रेच हो जाता था। इधर अगर फंक्शन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा। कितना श्रिंक होगा? हॉरिजॉन्टली श्रिंक होगा बाय फैक्टर ऑफ सी फैक्टर, वो हॉरिजॉन्टली श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। ये ग्राफ इसको आपने ध्यान में रखना, y इक्वल टू साइन एक्स। अब मैं x से 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ कैसे होगा कि वो श्रिंक हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। देखें, ये साइन 2x का ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ अगर इधर बन रहा था तो साइन 2x क्या कर देगा, उसको श्रिंक कर देगा, वो ग्राफ जो है नज़दीक आ जाएगा। हॉरिजॉन्टली श्रिंकिंग हो रही है। इस फिनोमेना को आप गौर से देखें, इस ग्राफ को देखें और आपने देखना है इस ग्राफ को। देखें, ये श्रिंक हो गया है, x की वैल्यू नज़दीक आ गई है। तो कितना नज़दीक हुआ है? बाय फैक्टर ऑफ 2, जितना कांस्टेंट होगा हमारा। जब डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा? अब डिवाइड किससे कर रहे हैं? वेरिएबल से। जब वेरिएबल से डिवीजन होगी तो हमारा ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच का मतलब, देखिए पहले अगर इधर था तो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच का मतलब हम बाहर की तरफ इसको खींचेंगे तो ग्राफ ये एक्सपैंड हो जाएगा। ये कंडीशन देखें, आपको ये बता रही है कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं वेरिएबल से तो हमारा ग्राफ, पहले देखें ना, पहले आपका ग्राफ कहाँ बन रहा था? पहले आपका ग्राफ यहाँ बन रहा था, तो आपने उसको स्ट्रेच किया है तो ग्राफ जो है आपका इधर से यहाँ से यहाँ तक चला गया। पहले इधर कोई वैल्यू 1 आ रही थी तो फिर अब ये जो वैल्यू है 2 आएगी इधर आके। ठीक है, तो यूँ स्ट्रेच हो गया ये ग्राफ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कैसे होती है वो हम सीखते हैं। चलें जी, सपोज करें कि मैं फंक्शन से माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फंक्शन से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? y इक्वल टू फंक्शन से, फंक्शन साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स। देखें, माइनस जो है मैंने फंक्शन से मल्टीप्लाई किया है, तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा? रिफ्लेक्ट अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के गिर्द रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वाई एक्सिस के गिर्द रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि अगर ये पहले वाई एक्सिस जब फंक्शन से होगा तो एक्स एक्सिस, जब ये देखिए एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होने से मुराद ये है, अगर ये ऊपर बन रही थी कर्व तो ये कर्व जो है नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ कैसे हो जाएगा ये देख लें। पहले कर्व ऊपर थी यहाँ से यहाँ तक, अब ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा? ये वाला जो मैंने अभी बनाया, ये y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली जो है, यानी जो एक्स एक्सिस पर जो है ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी क्या है? y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। जब हम फंक्शन के वेरिएबल को नेगेटिव कर देंगे, पहले हमने फंक्शन को नेगेटिव किया तो एक्स एक्सिस पर उसने जो है अपना इमेज बनाया, यानी रिफ्लेक्शन हुई। जब हम फंक्शन के वेरिएबल को नेगेटिव कर देंगे, यानी वो पहले माइनस साइन एक्स था, तो अगर हम यूँ कर दें y इक्वल टू साइन माइनस एक्स, यानी देखें वेरिएबल को मैंने नेगेटिव किया है इस ग्राफ में, तो ये वाई एक्सिस के गिर्द रिफ्लेक्शन बनाएगा। देखें, ये आपका ग्राफ था साइन एक्स का, पहले ये साइन एक्स में इधर जा रहा था,
अब ये रिफ्लेक्शन होगी, अब ये इधर जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। फिर ये जो है ये इधर आएगी, ये जो है ये आपका ग्राफ इस तरफ चला आएगा, ये कर्व जो है आपकी इधर आ जाएगी, और ये कर्व जो है ये वाली ये इधर आ जाएगी। वाई एक्सिस के गिर्द रिफ्लेक्शन का ये मतलब है ना, अगर वाई एक्सिस के इधर है तो फिर ये इधर बन जाए, इधर आए तो इधर बन जाए, तो ये जो आपकी दूसरी आएगी वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, ठीक हो गया। अब इन केसेस को अगर गौर से देखें ना, तो ये दोनों ग्राफ सेम बन रहे हैं। तो सेम बन रहे हैं, क्यों सेम बन रहे हैं? क्योंकि अगर हम माइनस साइन एक्स लिखते हैं तो इक्वल होता है साइन ऑफ माइनस एक्स। ये क्योंकि ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो ये माइनस को पीछे ले आता है। ठीक है, जब माइनस को पीछे लाता है तो साइन माइनस एक्स को हम माइनस साइन एक्स लिखते होते हैं, तो साइन माइनस एक्स को मैं माइनस साइन एक्स लिख सकता हूँ, इधर भी माइनस साइन एक्स है, तो दोनों के ग्राफ इक्वल हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे ग्राफ्स होंगे जहाँ पर ये तब्दीलियाँ आएंगी, और वो ग्राफ कौन से होंगे? इवन फंक्शंस के ग्राफ, कि वो वर्टिकली अगर हम उसको रिफ्लेक्ट कर दें वाई एक्सिस के गिर्द तो वो कुछ और ही हमें ग्राफ देगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।